आप लोग को कैसे भरोसा करेंगे कि आपको जीत जाइएगा तो आप लोग चेंज कर दीजिए? टाइगर जयराम महतो का जो विचारधारा झारखंड में है वही विचारधारा यहाँ आपका बाघमुंडी में चलेगा। जिस तरह से विधानसभा में टाइगर जयराम महतो विपक्ष का भूमिका निभा रहे हैं, अगर हमारे प्रत्याशी मनोज दा यहाँ से जीतते हैं तो विपक्ष का भूमिका ये मनोज दा भी निभाएंगे। यहाँ खास करके बाघमुंडी विधानसभा और जयपुर विधानसभा का आपको रांची में पढ़ने वाले दिखेंगे। आपको रांची में मजबूरन होटल में काम करने जा रहे हैं, जो होटल में घुसिए देखिएगा आपका बाघमुंडी विधानसभा जयपुर विधानसभा के लोग कोई होटल में काम कर रहे हैं तो पढ़ने के लिए यहाँ से गए हुए हैं। जोहार, नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग बाघमुंडी विधानसभा में हैं और जैसा कि आपको पता होगा कि बंगाल चुनाव काफी नजदीक है, जिसको लेकर तमाम पार्टियां तो काफी जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि आज मुख्यमंत्री जी का भी आगमन बंगाल की धरती में होने को है। लेकिन आज देख सकते हैं जेल कैंप के कई कद्दावर नेता हमारे बीच में बैठे हुए हैं। अभी यहाँ पे काफी ज्यादा धूप है, पेड़ के नीचे यहाँ पे खाना वगैरह ये लोग खा रहे हैं। जानेंगे, बात करेंगे सिल्ली विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी जेल कैंप के देवेंद्र नाथ महतो। छात्रों के लिए लगातार ये आंदोलन करते हैं, साथ ही साथ पार्टी के लिए भी काफी ज्यादा ये संघर्ष करते हैं। अभी देखिए बंगाल की धरती में है, इससे पहले घाटशिला में चुनाव हुआ था, वहां भी हमारी इनसे मुलाकात हुई थी। तमाम चीजों को जानेंगे क्या कुछ अभी वर्तमान समय में हालात है बंगाल चुनाव का। दादा सबसे पहले जोहार। जोहार, नमस्कार। क्या कब पहुंचे बंगाल? कल आए हैं। कल जयपुर क्षेत्र में थे, वहाँ सभा को थी, वहाँ संबोधन किए। उसके बाद आज गांव हम लोग घूम रहे हैं। कल शाम को भी हम लोग घूमे। क्या लगा पिछले 24 घंटा आप बंगाल में बिताए अभी तक, क्या लग रहा है चुनाव का माहौल और लोगों का रुझान क्या लग रहा है? देखिए, एक चीज गांव जब जा रहे हैं तो जो समझ में आ रहा है कि पूरे बंगाल क्षेत्र, विशेष रूप से जंगल महल का जो क्षेत्र है, और ख़ास तौर पे बात करें तो अभी जो हम बाघमुंडी विधानसभा क्षेत्र में है, कल हम जयपुर विधानसभा क्षेत्र में थे। अगर ग्रामीण क्षेत्र में जब जा रहे हैं तो लोग अभी तक सिर्फ वोट दिया है, और वोट का जो वोट देने के समय जो वादा किया जाता है सभी कोई धोखा खाया अभी तक। ये चीज़ हर गाँव में हमको देखने को मिला। मतलब जनता ने जो वादा किया लोगों के साथ वो पूरा नहीं हुआ अभी तक। नहीं, जो नेता लोग वादा किया जनता के लिए वो बिल्कुल कहीं पूरा नहीं हुआ है। हम बता रहे हैं ना, इस क्षेत्र में खास करके जयपुर विधानसभा क्षेत्र में और बाघमुंडी विधानसभा क्षेत्र में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। लोग बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत मेहनत से जो है कि दिन रात एक करके पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आज उनके लिए रोजगार नहीं है। सबसे बड़ा समस्या आज शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है। लोग यहाँ कह रहे हैं कि हम लोग पढ़ाई के लिए, हम लोग को बंगाल में व्यवस्था नहीं होता है, तो अगर किसी को हायर एजुकेशन करना है, पीएचडी करना है, पीजी करना है, गांव घूम के देखिए, प्रत्येक गांव से खास करके बाघमुंडी विधानसभा और जयपुर विधानसभा का आपको रांची में पढ़ने वाले दिखेंगे। आपको रांची में मजबूरन होटल में काम करने जा रहे हैं, जो होटल में घुसिए देखिएगा आपका बाघमुंडी विधानसभा और जयपुर विधानसभा के लोग कोई होटल में काम कर रहे हैं तो पढ़ने के लिए यहाँ से गए हुए हैं। तो इस तरीके का यहाँ बहुत ही स्थिति दयनीय है यहाँ के लोगों में, और सिर्फ मीडिया में, टीवी में और बाहर के लोगों को देखने में लग रहा है कि ममता दीदी जो बोल रही है, ममता दीदी बंगाल की माँ है, ममता दीदी सफ़ेद साड़ी। अच्छा देवेंद्र दा, आपसे हम एक चीज़ जानेंगे कि जी बीजेपी भी कहा जाए कहीं ना कहीं एक बड़ा तुक्का खेला है। सुन रहे हैं कि 2500 या 3000 का योजना जो झारखंड में मैया योजना के नाम से जो चल रहा है, वो लगभग वही योजना यहाँ पे भी चलाएगी। तो क्या उन योजनाओं को टक्कर दे पाएगा आपका ये चुनाव प्रचार? बिल्कुल देगा। देखिए, हम लोग तो यही आके आज बंगाल के आम आवाम को समझा रहे हैं कि पहले जब ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं था तब राजा रानी का पेट से ही राजा रानी पैदा होता था। राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा। लेकिन अगर लोकतंत्र आया है, वोट के अधिकार आया है, जनता अपने मर्जी से अपना राजा चुनते हैं, तो ये 2500 और 1500 के लिए वोट का अधिकार नहीं आया। इस बात को सबसे पहले समझना होगा। वोट का अधिकार आया है कि तमाम आम आवाम को पहले सुरक्षा व्यवस्था मिले, कानून का राज हो। वोट का अधिकार इसलिए आया है सबको बेहतर शिक्षा का सुविधा मिले। वोट का अधिकार इसलिए मिला है कि सबको एक समान स्वास्थ्य सुविधा मिले। वोट का अधिकार इसलिए मिला है कि सबको रोजगार मिले, सबका आर्थिक उन्नति हो, सब कोई एक साथ भाईचारे से रहे। लेकिन अब वोट का अधिकार इसके लिए थोड़ी है कि ये कभी मुर्गा खिला दिए, कभी दारू पिला दिए, कभी 1000 दे दिए, कभी 2000 दे दिए, कभी 500 दे दिए, कभी 100 दे दिए, कभी 200 दे दिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर का सपना के और संविधान का जो मूल ढांचा है ये उसके विपरीत है। ये लोग चंद मुट्ठी लोग पूरे पूंजीवाद को आगे बढ़ाने के लिए पूरे दुनिया का सारे संपत्ति पर कब्जा करके लोगों को 500,000 दे करके ठग करके पूरा वो लोग कब्जा करना चाहते हैं, इस राज्य को लूटना चाहते हैं। ऐसे लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। क्या कहिएगा दादा? सबसे पहले जोहार। कब पहुंचे आप? कल पहुंचे हैं, और जो बाघमुंडी विधानसभा का जो लहर है चुनाव का,
और मनोज दा हमारे जीत रहे हैं, हमारे प्रत्याशी। आप लोग चुनाव माने कहा जाए वोटिंग नहीं होता और आप लोग यही बोलने लगते हैं कि जीत गए। नहीं, ममता दीदी यहाँ 15 साल से राज कर रही है, तो आज भी यहाँ इस क्षेत्र के लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? रोजगार का सुविधा होना चाहिए, स्कूल कॉलेज होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, जो लोगों का जो मूल ज़रूरत है वो नहीं पूरा हो रहा है। तो आखिर चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लोगों को कैसे विश्वास अब करेगा लोग उस अच्छा, आप लोग नया हैं, आप लोग को कैसे भरोसा करेंगे कि आपको जीत जाइएगा तो आप लोग चेंज कर दीजिए? टाइगर जयराम महतो का जो विचारधारा झारखंड में है वही विचारधारा यहाँ आपका बाघमुंडी में चलेगा। जिस तरह से विधानसभा में टाइगर जयराम महतो विपक्ष का भूमिका निभा रहे हैं, अगर हमारे प्रत्याशी मनोज दा यहाँ से जीतते हैं तो विपक्ष का भूमिका ये मनोज दा भी निभाएंगे यहाँ पे। इसलिए यहाँ पूरा जनता जान चुकी है, समझ चुकी है कि वोट इस बार किसको देना है और किसको जिताना है। और कैची छाप हमारा यहाँ बंगाल में 2 विधानसभा में हमारा प्रत्याशी है, बाघमुंडी और जयपुर, दोनों विधानसभा हम लोग जीत रहे हैं और यहाँ जो भी इस क्षेत्र का जो समस्या है दूर करने का काम करेंगे। तो देखिए, तमाम युवा साथी हैं जो कि लगातार कहा जाए प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और धूप है, अभी खाना चल रहा है। इधर गोपेश दा भी पहुंचे हैं ईचागढ़ से, इनसे भी जानेंगे और बात करेंगे क्या कुछ अभी है हालात। दादा जोहार। जोहर। खबर कैसा है? खबर एकदम ठीक है। अपना विधानसभा का बताइए। हमारा विधानसभा का भी ठीक है, ठीक ठाक है, काम चल रहा है, बढ़िया चल रहा है सब चीज। अच्छा, बंगाल चुनाव में आज पहला दिन आए हैं या फिर पहले पहुंचे थे? देखिए, कल भी हम थोड़ा सा आए थे, वो रेवेंटाणी बोल के जगह है, वहाँ कल हम आए थे, उसके बाद आज आए हैं। तो क्या लग रहा है, क्या जेएल कैंप को समर्थन मिल रहा है बंगाल में झारखंड की तरह? वर्तमान समय में सुबह से अभी हम यहाँ उपस्थित हैं और कल भी आए थे। जिस प्रकार से रूरल एरिया में हम लोग जहाँ विजिट किए अभी तक, लोगों का जो सोचने का और समझने का जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं हमारी विचारधारा से प्रेरित होकर लोग हमसे जुड़ रहे हैं और हमारी विचारधारा को प्रेरित होकर हमारे जन समर्थन जो मिल रहा है हमारे जो यहाँ बागमुंडी विधानसभा के जो कैंडिडेट हैं मनोज दा को, वो काफ़ी लोकप्रिय मतलब यहाँ पे साबित हो रहे हैं। क्या लग रहा है, जो लोगों की समस्याएं, आप गाँव में घुस रहे हैं, क्या देखने को मिल रही है कि लोगों को ये समस्याएं ज़्यादा है? देखिए, बेसिक नीड्स जो होती है, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ को लेकर, रोजगार को लेकर, आपका बुनियादी जो सुविधा होती है सड़क को लेकर, आप देख सकते हैं बंगाल में भी अभी तक मेन रोड को तो हम लोग देखते हैं, आज तक ऐसे विजिट करते थे ना कि मेन रोड में बंगाल का सड़क बहुत अच्छा है, लेकिन जब वास्तविकता में गाँव तरफ जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि बंगाल में भी थोड़ा सड़क का भी दिक्कत है। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि हर बार राजा या रानी की बेटी रानी ना बने, राजा का बेटा राजा ना बने। हम चाहते हैं कि आपका विचारधारा किस ओर लेके जा रहा है, आपका विचारधारा अगर ग्रामीणों और विचारधारा के बीच में अगर अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है तो उस विचारधारा को आप लोग एक्सेप्ट कीजिए। और जयराम महतो जिस विचारधारा के साथ झारखंड में आए थे वो विचारधारा आज बंगाल में भी वो प्रभावित है। तो हम चाहते हैं कि ये प्रभावित सिर्फ प्रभाव को न रखते हुए वो इम्प्लीमेंट वोट में तब्दील कीजिए और आपके प्रत्याशी को विधानसभा तक भेजिए, ताकि आपके प्रत्याशी भी आपके विधानसभा में जाकर वो बात को, आपके आवाज को वहाँ पे रख सके और जनता की आवाज बन सके। चलिए, धन्यवाद। दादू से भी जानेंगे, बात करेंगे। आप खुद रिपोर्टर हैं क्या दादू? अच्छा, यहाँ जे बोलिए। मैं बागमुंडी विधानसभा आवला हाँ, बागमुंडी विधानसभा के लोक हक किंतु दीर्घदिन हमरा राजनीति करला झारखंड आंदोलनकारी लगियो जे झारखंड जे लड़ाई रहे 26 जिला लेके छोटनागपुर, से समय हमरा 1973 हमरा विनोद बाबू दिल्ली जे पेपर टाका दे रहे बीचे विनोद बाबू हमरा जखन निधन हलाक ताकर परे हमरा विषम गुरु शिबू सोरेन आवलाक, से समय पीवी नरसिंह राव आमले झारखंड परिषद पावर 2000 झारखंड अलग हला है। किंतु हमरा दुखक विषय बाँकुड़ा, मेदिनीपुर एवं पुरुलिया हमरा 3टा जिला बाकी रह गए। ताकर परे जे भावे हमरा कष्ट काटे हो और এখন काटते आई हो। যাই হোক, বিনোদ বাবু এলাকায় একটা জয়রাম বাবু একটা উত্তরল है 6 লোক नेता 2021 ले হয় কোনোভাবে নেতাগিরি করতে করতে 2025 विधानसभाয় गला है। रांची जे 81টা सीटेर मध्य एकाई है जयराम महतो, किंतु सदने सब समय विरोध करेइसा है, मानुषे दुखे विपदे रहीसा है। ताकर जन्य आज हमरा 2026 बांगाले चुनावे हमरा कैंडिडेट ओकर अनुसारे दिलाई हन जे जयराम बाबू जे नीति से नीति अनुसारे हमरा बांगाले 294टा सीटे 2टा सीटे हमरा जंगल महले लड़े हो। किंतु हमरा गरीब दुखी मानुषेर पासे आयो और एक विश्वास है जे जयराम बाबू जैसन विधानसभाय हकड़ी के बात करिस, हक अधिकार बात करिस है, स्कूल कॉलेज पढ़ा सुना सबटाक लेके लड़े। ताकर जन्य हमरा यहाँ
प्रत्याशीरा जरा के दिलाई हन और हमरा बागमुंडी विधानसभा ले यदि हमरा विधानसभा कोलकाता जात तो और जैसन टाइगर नियर आखड़ाता और हमरा एलाका उन्नयन साथे रहता एवं हमरा दलीय भावे हमरा एटाई कहलाई हो जे हमरा 4टा এখন জেলা হলা ঝাড়গ্রাম लेके কিন্তু জঙ্গল মহলকে আমরা ছোটনাগপুরে যে আমরা ঘোষিত করবে তাকর জন্য আমরা টাইগার জয়রাম মাহাতো আমরা সঙ্গে জড়িত আহে তাকর জন্য আমরা হিয়া ক্যান্ডিডেট দিলাই হন এবং সরকার পক্ষ সিপিএম সরকার গেলেই 35 বছরে এ আমরা জঙ্গল মহলে যারা দিল্লি রহত তারাও আমরা জঙ্গল মহলে ধ্যান নাই এবং পশ্চিম বাংলার যারা সরকার রহত ওরাও আমরা কোনো আমরা জঙ্গল মহলে ধ্যান নাই 2011 মা মাটি মানুষ যে মমতা ব্যানার্জি আইগে কে লাগলেন না আমি সবে কাকর মাই হেক কিন্তু আমরা জঙ্গল মহলে কাকর মাই নাই তাকর জন্য আমরা আজ এ এলাকায় ঘরে ঘরে টাইম কম কিন্তু আমরা প্রার্থী দিলাই হন টাইমে আমরা এখনো পর্যন্ত ভালো সিট সংগঠন নাকি কিন্তু আমরা জিতে উম্মিদ আহি তোরা তো দেখে হর গাঁও যাইহা যে ওরা নীতি আর নিয়ম মমতা ব্যানার্জি সরকার আইকে যেসন আমরা স্কুল কলেজ जितना रास्ता घाट जैसन देखबे हमरा हिया पेशेंट हो रांची जहाज रांची सामने राजधानी है रांची जहाज किंतु हमरा हिया हॉस्पिटल सेरकम नाई काहे नाई सरकार এখন हमरा दुर्नीति एकदम भरला है ताकर जन्य हमरा इबारे केची साहब के पूरा भोटे विपुल करी के हमरा आशा करला हो बागमुंडी विधानसभाय हमरा प्रार्थी मनोज बाबू के जैसन हमरा कोलकाता पहुँचाबे से हमरा जितना जनता गरीब दुखी मानुष के आशा है इबारे हमरा बदलाव करब हमरा बागमुंडी विधानसभाय ताकर जन्य हमरा गाँव गाँव जाइयो कोनो जात पात के विचार नाई कोनो पार्टी हमरा पार्टी जरा जेल के में आवत काकरो छुत नाई सब पाकर जुता है से आदिवासी होक मूलवासी होक आरो किछु जात होक ताकर जन्य हमरा ए जे किछु दिन ले कन्याश्री रूपश्री 1500 करी टाका देन तो एक लोग के যদি 1500 দেই তো কতনা হই বছরে 18000 কিন্তু এখন যারা ছোয়া পড়া আছেন মন নিজে ছোয়াটিয়ে পড়েই চাই মাসে লাগে 9000 বছর কতনা টাকা হবে তো সেই জন্য দেখলি মমতা ব্যানার্জি বারে কিছু যুব ছোয়া আমরা জেল के में ভর্তি হতা তখন ওই 1500 করে বেকার ভাতা দেন কাহে দেন ওরা के पहले जैसन একটা সাপ के মনি দেখালে ইহা করি যা মুড় গাড়ো সেই রকম আমরা কর নতুন নতুন ছোয়া রাখো ওই ভাউতাবাজি দেই के রাখলা হেন কিন্তু এখন আমরা জাগি গেলা হাত যেতনাই ছোয়া পড়লা হাত আজ দেখবে পড়া লিখাই के কোনো একটা নকরি চাকরি করতা নি সব ছোয়া দেখবে আমরা পশ্চিম বাংলালে গুজরাট মহারাষ্ট্র দিল্লি বোম্বাই গোটাই জাহাত কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমরা সরকার এক হুঁশ নি হেলা है তাকর জন্য আমরা এইবারে জেল ক্যাম্প পার্টি के আমরা বিধানসভা 294 মধ্যে 2 টাকা পাঠাবে আর যেসন টাইগার এক নাম হেলা है पूरा ऑल झारखंडे सेरकम हमरा करो पहाड़े मनोज महतो एक टाइगर है के तो पहाड़े बास करला तारा को हमरा एकदम पहाड़ी भाषा लेके जैसन एकदम जयराम बाबू जैसन सदने बकैसा है तैसने एरा के बका कराउबेन ताकर जन्य एरा के हमरा जयदुक्त करबेन और जनता को कहे हन जाते भोट तो देला है आरो देखबो करला है सरकार 35 बछर बाम सरकार रहे 15 बछर तृणमूल सरकार तो हमरा आशा बहुत आही जीतक कही के ताकर मध्य देखा जनता जनार्दन हमरा पासे रहत ताकर जन्य हमरा पासे घुरे हो और घुरब।